Students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 2 of exercise number 12.1. The question says simplify and express the result in power notations with positive exponents. यहाँ पर हमको जो expressions दिए हुए हैं इनको हमें solve करना है और हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट है -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁵8. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -4⁵5 डिवाइडेड बाय -4�8. ठीक है, अब हमको ये फॉर्मूला पता है कि a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू क्या होता है, a⁴m-. तो दैट मीन्स जब डिफरेंट पावर्स बेस सेम होता है बट पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड में होती है तो क्या करते हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो हम इसको ऊपर से नीचे ले आए या नीचे से ऊपर ले आए, साइन चेंज होगा, तो हम इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं. ठीक है, या हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं. सो -4⁵5 -8, ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा, -4⁵3 माइनस के 3 आएगा. अब हमको पावर कैसी चाहिए, पॉजिटिव, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में ले जाके. तो -4⁵ कितना आ गया हमारा आंसर, 3. ओके, सो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको ये पावर में चाहिए. सो माइनस, ये माइनस जो है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/-1 इंटू 4⁵3. तो दैट मीन्स ये माइनस ऊपर आ जाएगा. सो 1/4⁵3 इज द सॉल्यूशन. नाउ कम टू द बी सेकेंड पार्ट, 1/2⁵3 होल पावर 2 है. ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जिसमें जब होल पावर हो 2 में तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. दैट मीन्स 1⁵2 अपॉन 2⁵3 होल पावर 2. फॉर्मूला होता है हमारा a⁴m होल पावर n इज इक्वल टू a⁴mn. ओके, सो सेम उसी तरीके से तो ये कितना हो जाएगा, 1⁵2 का मतलब 1 अपॉन 2⁵, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो 3 2 ज़ा 6. सो आंसर इज 1/2⁵6 is the solution. Now come to the third part. Now the third part is -3⁴ multiplied by 5/3⁴. पहले इसको हम सेपरेट कर लेंगे. सो सेपरेट करने के लिए क्या आएगा, -3⁴ और ये आ जाएगा 5⁴/3⁴. मैंने आपको एक फॉर्मूला और था जिसमें अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है. ठीक है, तो वैल्यू अब माइनस की पावर अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3⁴ पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, नाउ अब ये हो गया 5⁴ अपॉन 3⁴. ये दोनों पावर सेम है तो क्या हो जाएंगी, ये डिडक्ट हो जाएंगी. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁴ मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइड में तो 3⁴ -4. तो द आंसर इज 5⁴ इंटू 3⁴0. किसी की भी पावर 0 का मतलब a⁴0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5⁴, बिकॉज इसका तो साइन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1. तो जब हम 5⁴ का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5⁴. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. ना जो फोर्थ पार्ट है वो है ब्रैकेट में 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 और ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाइड बाय 3⁵5. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, a⁴m-n. ओके, सो क्योंकि ये माइनस में है तो हमने माइनस लिख दिया. नाउ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻5. इसको सॉल्व करें अगर हम, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3⁻⁻7 प्लस 10 -10 इंटू 3⁻⁻5. सॉल्व करते हैं, 3⁻3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻5. अब ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में. और वी नो दैट a⁴m मल्टीप्लाइड बाय a⁴n क्या होता है, a⁴m+n. ठीक है,
तो क्योंकि दोनों बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस 5। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज 3 रेज टू दी पावर माइनस 2। अब हमको पावर कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। सो द आंसर इज 3 रेज टू दी पावर 2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now the fifth part is 2 raised to the power minus 3 multiplied by minus 7 raised to the power minus 3। एक फॉर्मूला था जिसके अंदर a raised to the power m multiplied by b raised to the power m इज इक्वल टू ए बी की पावर क्या हो जाती थी, m हो जाती थी। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट का लॉ है। तो इसमें क्या है, बेस पावर सेम है बट बेस क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का जब हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर माइनस के 3। इसको सॉल्व करें हम तो 2 7 ज़ा -14 रेज टू दी पावर -3। ओके, अब ये क्योंकि माइनस की पावर है तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। 1/-14 रेज टू दी पावर 3। आप इसे यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हम इसको -1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इंटू 14 रेज टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये -1 ऊपर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/-14 रेज टू दी पावर 3। Okay, so this is the solution of the fifth part. Now students, I hope you all are understood question number 2 of exercise number 12.1. Now come to the next question in my next video.